शेख हसीना का प्लान था। ढाका शहर में राजधानी की तस्वीर किसी शहर की कैसी होती है? व्यस्त सड़कें होती हैं, आवागमन होता है, चहल पहल होती है, सड़कों पर पुलिस होती है, व्यवस्था होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त आज ढाका पर मैं जो देख रहा हूँ वो चिंता करने वाली तस्वीर है। ठीक एयरपोर्ट के बाहर ये आम दिनों की तस्वीर नहीं है, जहां आप इस समय बांग्लादेश की सेना को देख रहे हैं और सेना के साथ ये जो सफेद गाड़ियां हैं ये दरअसल आर्मर्ड व्हीकल हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिन्हें यहां लगा दिया गया है, खासकर जब प्रदर्शन शुरू हुआ ये देखते हुए कि कहीं हालात फिर से तनावग्रस्त ना हो। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ढाका की सड़कों पर पुलिस नदारद है। दरअसल जी हाँ, पुलिस छोड़ करके चली गई है। जब से हिंसा प्रदर्शन शुरू हो रहे थे, जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ, तब आरोप ये था कि पुलिस का इस्तेमाल किया गया है, बर्बर बल प्रयोग किया गया, जिसके चलते कई लोगों को गोलियां लगी और हिंसा जब भड़की तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस को तय की गई और इसीलिए ढाका की सड़कों से पुलिस गायब हो गई। आज यहाँ जिम्मा कौन संभाल रहा है? अभी जो पहली तस्वीर मैं उतरते ही क्या देखता हूँ, यहाँ पर सड़कों पर सेना तैनात है, वो ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं, वो कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ छात्रों के संगठन, मसलन आप ये अगर देखेंगे तो ये सी रोवर्स ग्रुप है, जैसे स्काउट गाइड होती है हमारे यहाँ एनसीसी होती है, वैसे यहाँ पर बीएनसीसी है, कैडेट कोर है, स्काउट हैं, सी रोवर्स हैं, इस तरह के संगठन। अब देखिए यहाँ सड़कों पर जाना है, व्यवस्था कौन देखे? पुलिस देखे, लेकिन पुलिस नदारद है। हिंसा की घटनाएं बीती रात से कुछ कम हुई हैं, लेकिन कई इलाके जहां हिंसा हुई हैं, खासकर अल्पसंख्यकों पर, जो हिंदू हैं उनके इलाकों पर, उनके घरों पर हमला, मंदिरों को निशाना बनाया गया, इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया और धीरे धीरे हम उन्हीं इलाकों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये छात्र कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किसी तरह हम इसको लेकर के आगे जाएं। यहाँ पर जब प्रदर्शन शुरू हुआ, ये वो इलाका था जब तमाम लोगों का जो हुजूम था, हजारों लोगों का उस दिन, वो यहाँ तक पहुँचा और उन्हें रोकने के लिए ये कटीले तार लगाए गए। मैं चाहूँगा, देखिए कैमरा लेकर के आगे आता हूँ, यहाँ पर कटीले तारों का पूरा जमावड़ा रखा गया और इससे लोगों को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब हालात सुधरे हैं तो आपको ये लड़के, अब आप समझिए स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, बांग्लादेश का भविष्य हाथों में डंडा लेकर के यहाँ पर सड़कों पर खड़ा है। उसे भी ये चिंता है कि अगर व्यवस्था नहीं ठीक होती है तो पूरी दुनिया देख रही है कि होगा क्या। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उन हिंसा की घटनाओं पर हुआ कि अगर ये लड़ाई सरकार के खिलाफ थी तो अल्पसंख्यकों को निशाना क्यों बनाया गया, निर्दोष लोगों को निशाना क्यों बनाया गया। बरसात हो ले गया, आपको दूसरे हिस्से में लिए चलता हूँ। यहाँ पर भी अगर आपको देखें, जैसे यहाँ मुझे जो जवान दिखाई दे रहे हैं ये आर्टिलरी डिवीजन के हैं, बांग्लादेश सेना के आर्टिलरी डिवीजन के लोग हैं, ये यहाँ खड़े हैं। दूसरी तरफ भी आप जो देखेंगे वो आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सेना दिखाई देती है। स्थिति मुझे याद दिलाती है 2 साल पहले यही अगस्त का महीना, जब श्रीलंका में इसी तरह एक सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था, लेकिन वहां स्थिति ऐसी नहीं थी कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाए। कुछ छात्र आपको दिखाई देते हैं, दरअसल कुछ हैं बच्चे जो हिंदी बोल सकते हैं। 30 सेकेंड में अंदर जी अब मुझे बताइए कि आज की तारीख में बांग्लादेश में छात्रों को, उनको अपने भविष्य में, फ्यूचर के लिए क्या दिखाई पड़ता है? मुझे फिर से बताएं, मैं समझ नहीं पाई। अभी जो स्थिति है, वायलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, अभी फ्यूचर यूथ के लिए, देश के लिए, बांग्लादेश का फ्यूचर कहाँ दिखाई देता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है। प्रोटेस्ट के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ है हमारे देश में, जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय वायलेंस बहुत हुआ और पूरी दुनिया ने ये देखा कि टेम्पल्स को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, जो हिंदू कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा अटैक किया गया। हाँ। आप लोगों ने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए? मैं बात कर सकता हूँ, जब टेम्पल्स पर अटैक हुआ था तब ये स्टूडेंट लोग ने अटैक नहीं किया था। जो आवामी लीग का छात्र लीग था वो टेम्पल्स पर अटैक कर रहा था, ये समझाने के लिए कि हम स्टूडेंट लोग टेम्पल्स पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे थे। ये छात्र लीग का जो लड़का लोग है वो कर रहा था और वो ये शेख हसीना का प्लान था। और हमारा जो स्टूडेंट्स है वो टेम्पल को क्या कहते हैं उसको, टेम्पल के बाहर खड़ा हुआ था ताकि कोई अटैक कर ना सके। अब जो आपके
हिंदू भाई हैं जिनके साथ आप इतने सालों तक यहाँ रहते हैं, क्या वो आज की तारीख में बांग्लादेश में सेफ हैं, सुरक्षित हैं? अब तक हम 100% श्योर नहीं कि वो 100% सेफ है, क्योंकि अभी तक पुलिस सचल नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग अभी तक 100% श्योर नहीं कि वो लोग सेफ है। जब पुलिस रोड पर निकल जाएगा तब हम लोग 100% श्योर होंगे कि वो लोग सेफ है। अभी तक काफ़ी सारे टेम्पल को तोड़ा गया है और मस्जिद पर भी अटैक हुआ है। सो ये शेख हसीना के जो हिंदू फ्रेंड्स थे, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, वो उन्होंने आप लोगों से मदद मांगी थी इस वायलेंस के टाइम में? हाँ, मदद मांगी थी, वो भी मदद मांगी थी। वो भी स्टूडेंट्स ही है, वो भी स्टूडेंट्स है, वो भी स्टूडेंट्स है, और वो हमसे मदद भी मांगी थी। हम जितनी कर सके उतनी कोशिश की है। क्या दो कम्युनिटी के बीच में, यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में क्या किसी तरह का गैप बढ़ गया है, खाई बनी है, दूरी आ गई है हिंदू और मुस्लिम के बीच यहाँ? नो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब लोग साथ में ही अभी तक जितनी कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या कहते हैं उसको, डिफेंस कर सके। जो छात्र लीग के टीम है उसके साथ हम डिफेंस कर सके, वो कोशिश हम कर रहे हैं। हम मिल के ही कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। आप जिन छात्रों को सुन रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि हमला हुआ, निशाना बनाया गया, लेकिन हालांकि इनका आरोप है कि दरअसल जो आवामी लीग पार्टी थी शेख हसीना की, उनके जो छात्र संगठन थे या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने हमला किया। जाहिर है हमला किसने किया, ये जब जांच पड़ताल शुरू होगी, कभी पुलिस सड़क पर आएगी, कोई आयोग बनेगा तो पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये स्थिति ज़रूर है कि बांग्लादेश में उन अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया, और इसीलिए मन में ये डर, ये चिंता, ये फिक्र उन हिंदुओं के मन में ज़रूर है।